नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। राम मंदिर का जिक्र हो और ऐसे में साक्षी महाराज क्या आप चर्चा ना कर पाएं उनके बारे में, या वो आपके जहन में ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। साक्षी महाराज न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार सांसद हैं, बल्कि धर्म जगत में अपनी एक अलग स्थान भी रखते हैं। न्यूज़ नेशन पर इस वक्त मौजूद हैं। महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी महाराज जी, राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है, और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, राम मंदिर के निर्माण की बात हो और आपका नाम या आपका जिक्र ना आए, ऐसा संभव नहीं है। अब इस मामले में केस भी सामने है। अब राम मंदिर निर्माण को लेकर आप लोग की स्थिति क्या रहेगी? अजय जी, एक बार फिर सुर्खियों में है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। शुरू से हमारा संकल्प था कि जब तक कामन पूरा होगा नाम नहीं विश्राम का। जिस दिन से प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प हम लोगों ने लिया जी, उसी दिन से अनवरत, चाहे पत्थर तराशने का काम हो, चाहे विभिन्न योजनाएं हों, या कहीं वार्ता हो, या कुछ लोगों को तैयार करने का मामला हो, अनवरत रूप से वो चल रहा है। वो एक मिनट के लिए, एक दिन के लिए भी कभी बंद नहीं हुआ जी। परंतु जब कैमरा शिलाओं पर पहुंच जाता है, या जब कल जैसी घटना घटी जी, 1 दर्जन हमारे नेताओं पर आरोप निर्धारित किए गए, जब ऐसी कोई घटना घटती है, या हमारे मित्र योगी जी अयोध्या चले जाते हैं जी, ऐसी कोई घटना घटती है, तो लगता है कि अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर फिर सुर्खियों में आ गया। इसे कोई नहीं नकार सकता कि अयोध्या प्रभु श्री राम का धाम है, भगवान की जन्मस्थली है, और कोटि कोटि हिंदुओं की आस्था का स्थान है जी। वो चाहे हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, चाहे हिंदुस्तान से बाहर के रहने वाले हैं। अच्छी बात यह है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं जी, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ ने अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के निर्णय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया, पक्ष में निर्णय दे दिया, तो यहाँ से भी एक डायरेक्शन हुआ इनडायरेक्ट कि आपस में बात करके वहाँ मंदिर बनाएं, मस्जिद नहीं मंदिर बनाएं। तो दिन प्रतिदिन मंदिर निर्माण की तरफ कदम दर कदम हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ उसी की ये कड़ी है। तो ये बताइए, 12 आपके नेता आरोपित हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है और 2 साल में इसका फैसला आना लगभग तय माना जाता है। क्या इन नेताओं की भूमिका सक्रिय रही थी? क्या आपको लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेता जो बड़े मुखर तरीके से कह पाते हैं कि हमें गर्व है कि हम उस आंदोलन में शामिल थे, ये भी कह पाएंगे कि हाँ, हमारे नेतृत्व में विवादित ढांचे को ढाया गया था और हमारी उसमें सक्रिय भूमिका रही थी? अजय जी, आपने बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न खड़ा किया है, और मैं ये सोच रहा था कि मुझसे कोई पूछे, क्योंकि मैं साक्षी हूँ उस घटना का जी। और जिस समय घटना घटी थी मैं अयोध्या में था। माननीय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी, यहाँ शपथ पत्र दे के गए थे। मेरी भी अयोध्या में एक भूमिका थी। उस समय मैं संत समिति का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी था जी। अभी 6 महीने भी सरकार बने उत्तर प्रदेश में नहीं हुए थे, अन्य कई प्रदेशों में हमारी सरकार थी। प्रयास ये था कि ये काम अभी नहीं होने दिया जाए, इसे रोका जाए। मैं व्यक्तिगत वहाँ रोकने के लिए था, और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि जितने भी नेताओं को आरोपित किया गया, 12 को कल आरोपित किया गया है, 2 दर्जन को पहले आरोपित किया है, उसमें मैं भी हूँ जी। और 25 साल में कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ निकली, चुहिया मरी हुई, 2 साल में भी यही निकलने वाला है। तो मैं उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी गवाही भी कोर्ट में ली जाए। अगर आप इतिहास पर नज़र डालेंगे तो वहाँ मूर्तियाँ किसने रखी, नाम कांग्रेस का आएगा। ताला किसने खुलवाया, तो नाम कांग्रेस का आएगा। शिलान्यास किसने कराया, तो नाम कांग्रेस के स्वर्गीय राजीव गांधी जी का आएगा जी। जब ये ढांचा तोड़ने का नंबर आया तो उडुपी के शंकराचार्य, नरसिंहा राव के गुरुजी, वहाँ आंध्रा से एक ऐसे अलग अलग कार सेवक आए थे जी। तो वहाँ ऐसा ग्रुप लेकर के आए थे जो हिंदी जानता ही नहीं था। यहाँ हम लोग इस प्रयास में थे कि अभी इस मामले को टाला जाए, और जितने नेता आरोपित किए गए हैं ये सब चाहते थे कि रोको रोको, ये मत होने दो। लेकिन वो आंध्रा वाला ग्रुप जो उडुपी के शंकराचार्य का था, वो नरसिंहा राव के गुरु थे, आज भी हैं। वो कुड़सेवा 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 क्या कह रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था।
ऐसा माहौल बना कि कार सेवकों के आक्रोश को वो विवादित ढांचा सहन नहीं कर पाया और ढह गया। पर जिन पर आज आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे निराधार हैं। महाराज जी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, मैं उस समय मैंने पत्रकारिता में कदम रखा था 92 में, और वो मेरा पहला असाइनमेंट था। मैं एक बहुत ही जूनियर रिपोर्टर के तौर पर अयोध्या में खुद मौजूद था, और उस वक्त भी हम लोगों ने कार सेवकों का वो जुनून देखा था। भाषण कई होते थे जिसमें अलग अलग तरीके से आप मतलब निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर कुछ बात स्पष्ट नहीं होती थी। लेकिन जिसको समझना था वो समझ लेते थे। ये तो हमें भी समझ में आता था, मैं तो उसमें बहुत छोटा था। लेकिन आप भी जानते हैं, उत्तेजक भावनाएं थीं, रोकने की कोशिश भी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो दुनिया ने देखा। क्या आपको लगता है कहीं कि आज जब आप पलट कर देखते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ, जो हुआ वो होना तय था? उस समय ना होता तो शायद एक आध साल बाद होता, या 2-1 साल पहले जब से नवासी की बात थी उस समय हो जाता। देखिए, आपने पत्रकारिता में तब नया कदम रखा होगा जी। अगर मेरे अयोध्या के उस समय के स्टेटमेंट लिए जाएं तो मैंने प्रदेश और केंद्र सरकार को अयोध्या से डेली सचेत करने का प्रयास किया था। मेरे हर स्टेटमेंट में रोज़ अखबार में छपता था कि 6 दिसंबर को दुनिया की कोई ताकत इस विवादित ढांचे को रोक नहीं पाएगी। जब ऐसे बयान आ रहे थे और मैं स्थिति वहाँ था जी। और मैं बता रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री के द्वारा मुझे वहाँ भेजा गया था। जब ये स्थिति साफ थी कि ये इतना आक्रोश है, इतना जुनून है, आपको आश्चर्य होगा जय जी, मैंने अपने लोगों को कार सेवकों को पीटते देखा वहाँ, आपने भी देखा होगा जी। हमारे लोग डंडा लेके कार सेवक पीट रहे थे, लेकिन जुनून इतना था और लोग चढ़ गए गुम्बद पर। तो माननीय शेषाद्री जी ने ये कहा कि नीचे बम लगा दिया गया, उतरो नहीं तो मर जाओगे। प्रयास था बचाने का, लेकिन कार सेवक कह रहे थे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम नीचे उतरने वाले नहीं हैं। तो जुनून ऐसा था, आक्रोश था सरकार के प्रति, क्योंकि जो कुछ राजीव गांधी जी ने किया, शिलान्यास आप भी किसी मकान का करेंगे तो क्यों करेंगे? किसी चीज का शिलान्यास उसके निर्माण के लिए होता है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने शिलान्यास करा के तो एक अच्छा काम करने का प्रयास किया, रोक करके सारे करोड़ों हिंदुओं का अपमान कर दिया। तो जो आक्रोश था, उस आक्रोश को ढांचा भी नहीं झेल पाया, सरकार भी नहीं झेल पाई और ढांचा गिर गया। साक्षी जी, आप वाकई में जब चीज़ों को कहते हैं कि अलग अंदाज ही होता है। मैं अभी आपके एक ताज़ा वक्तव्य को आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़रा देखिए कैसे आपने कहा कि कोई ताकत दुनिया की राम मंदिर निर्माण को नहीं रोक सकता, जबकि ये मामला अभी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। ज़रा देखिए। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही बात कोर्ट में कहेंगे महाराज? बिल्कुल कोर्ट में कहूंगा, चलिए कोर्ट में कहता हूँ, क्या परेशानी है? मैं कोर्ट में सड़क में एक ही बात कहने वाला हूँ, 2 बात नहीं कहने वाला हूँ। और नोट कर लीजिए, सूर्य अपनी गर्मी छोड़ सकता है, चंद्रमा शीतलता छोड़ सकता है, हिमालय से उतरने वाली गंगा हिमालय को वापस जा सकती है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। साक्षी महाराज जी, अजय जी, मैं आज भी और जिंदगी भर जब तक जीऊंगा जी, जब तक प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा, अपने बयान पर काम रहूंगा। आज भी कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक ईंट नहीं रख सकती, और दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाने से नहीं रोक सकती। इसके लिए चाहे हिंसा का रास्ता भी क्यों ना अपनाना, कतई हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना पड़ेगा। हम लोग सदैव सुखना, हिंसा वाले दूसरे हैं। अब आप ये सोचिए, जब से मोदी सरकार बनी है, योगी सरकार बनी है, ट्रकों में भर के सैकड़ों इस्लाम को मानने वाले वहाँ कार सेवक जा रहे हैं। आजम खां जैसा एक एक्टर फिल्म जगत में काम करने वाले ये कह रहा है कि जब तक राम टाट में होंगे तब तक भारत का उद्धार हो ही नहीं सकता, पहले राम का टाट हटवाइए। जब इस्लाम के लोग इतने आगे आने लगे तो कोई कारण नहीं है कि वहाँ भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर न बनने लगे। 2019 के लोकसभा के चुनाव में जाने से पहले हम प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना के जाना चाहते हैं, और ये निश्चित रूप से होगा। तो अगर ऐसा ना हो पाए तो आपके तमाम भक्तों को तो बड़ा कष्ट होगा, आपको कष्ट होगा तो और ज्यादा द्रवित हो जाएंगे। मुझे ही कष्ट नहीं होगा जी, हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं को कष्ट होगा। जो शहीद हो गए, जो सरयू नदी में बह गए, उनको कष्ट होगा। जिन लोगों ने कितनी जेल की यातनाएं भोगी, उनको कष्ट होगा।
तो प्रभु श्री राम रास्ता निकालेंगे और 2019 से पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम का बहुत भव्य दिव्य मंदिर होगा, फिर हमारा आपका इंटरव्यू वहीं होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। महाराज जी, आज देश में एक और बड़ा मुद्दा है जो कि लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, और वो है गौवंश और गौ हत्या को लेकर, और उसके साथ साथ बीफ पॉलिटिक्स। और आप देख रहे हैं लगातार सरकार ने अभी एक अधिसूचना जारी की और उसके बाद से विरोध के स्वर तमिलनाडु से लेकर मेघालय तक उभर रहे हैं, और यहाँ तक कि एक छात्र नेता को चेन्नई में, IIT चेन्नई मद्रास में मारपीट भी उसके साथ की गई क्योंकि उसने एक बीफ पार्टी की थी। केरला में बीफ पार्टी हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आज सरकार तय करेगी कि किसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या ये जो बीफ राजनीति हो रही है ये वाकई में होनी चाहिए? अजय जी, मैं पत्रकार हूं, कुछ बात से अपने को असहमत मानता हूं। जिस दिन केरला में कांग्रेस के लोगों ने चौराहे पर गाय को काटा था, उस दिन मैं केरला में था, मेरी वहीं सभा थी जी। उससे एक दिन पहले ये अधिसूचना जारी हुई जी। अधिसूचना जारी हुई तो सारे देश में ये उड़ाया गया कि तो RSS का एजेंडा है। क्या अहिंसा का पुजारी होना RSS का एजेंडा है? ये तो महात्मा गांधी का सपना था। तो हिंसा चाहे स्त्री के साथ हो, चाहे पुरुष के साथ हो, हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, इंसान के साथ हो, चाहे पशु के साथ में हो। पशु बेचारे बोल नहीं सकते हैं, मूक हैं। तो जो अध्यादेश जारी किया गया, ये तो महात्मा गांधी की इच्छा पूरी करने के लिए कि काटने के लिए कोई पशु, दुधारू पशु नहीं बेचा जाएगा। आप यहाँ बैठे हुए, मैं नहीं समझता आपको एक बूंद भी शुद्ध दूध पीने के लिए मिलेगा। सारा सिंथेटिक दूध मिलता है। जब दुधारू पशु बचेंगे तो हमारे बच्चों को सही दूध पीने के लिए मिलेगा। मैंने तो मोदी से आग्रह किया है कि मांस निर्यात बंद होना चाहिए। अब ये एक अच्छा इनडायरेक्ट एक अच्छा अध्यादेश जारी किया, इससे ये जितने भी बूचड़ खाने हैं वो बंद होंगे। जब उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक ही बंद होंगे। तो ये तो RSS का एजेंडा नहीं है। इस पर जो बवाल खड़ा कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस ने चौराहे पर गाय काटी जी, और उसके बाद मोदी के मुर्दाबाद के नारे लगाए, कांग्रेस के मुंह दिखाने के लायक नहीं है। फिर ममता ने कहा हम करेंगे, हमें कौन रोकेगा? तो रोकता कौन है? तुम भी जरा काट के दिखाओ तो तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। तो खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप गाय को ही खाएंगे, इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में बताइए, हेमंत विश्वास जो कि असम में आपके विधायक हैं, मंत्री भी हैं सरकार में, मेघालय में बीजेपी के कई बड़े नेता, इन तमाम लोगों ने कहा कि हम बीफ खाते हैं और हम हिंदू हैं और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। पूरे देश में बीफ पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी हिंदू आबादी कहती है कि हम बीफ खाते हैं, हम हिंदू हैं, आप हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। कर्नाटक में भी यही स्थिति है। कई जगहों पर यह बात निकल कर आई। तो क्या बीजेपी के नेता भी आज बीफ को लेकर अगर एक अलग नीति रख रहे हैं? अगर कोई मेला खाना चाहे तो हम क्या करेंगे? उसको अच्छा लगे खाए। खाने के लिए मेवा है, मिष्ठान है, भगवान ने क्या बनाया? अन्न वही प्राण, अन्न में प्राण है। अन्न के बिना आदमी, पानी के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता, बीफ के बिना जीवित रह सकता है। और जहां तक जिनका आप प्रश्न उठा रहे हैं, मुझे नहीं जानकारी उन्होंने ऐसा कहा हुआ, क्योंकि ऐसी बात किरण रिजिजू जी की भी आई थी, बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। तमाम ऐसे बीजेपी के नेता हैं, अगर कहा होगा तो हम उनसे पूछ लेंगे उन्होंने क्यों कहा, और मैं समझता हूं उनका स्पष्टीकरण बाद में आ जाएगा। अगर कोई पशु बाजार में बेच भी रहा है तो किसे बेच रहा है, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। तो जो चिंता आपकी है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, मुझे लगता है उसी को रोकने का ये प्रयास है सरकार का। तो अब इसके बाद गौरक्षक लोगों को मारते पीटते नजर नहीं आएंगे? गाय को काटेंगे वो पिटेंगे। आजम खां जैसा व्यक्ति जो भारत माता को डायन गंगा को चुड़ैल कहता था, वो आजम खां साहब कहते हैं कि गाय को तो अब राष्ट्रीय पशु घोषित करिए ना। हमको गाय से कहना, हम तो सम्मान करने के लिए, हम तो गाय पालते हैं जी, हम तो गाय पालते हैं। तो अब जब मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहा है, और पहले अतीत में भी कई मुस्लिम शासकों ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा रखा था, तो कहीं कुछ अड़चन नहीं है। मुझे लगता है मोदी जी को बहुत जल्दी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। अब एक और बड़ा मसला, उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार नहीं थी, उस समय हमारी आपकी बातचीत हुई थी, लंबी बातचीत थी, और आपने कहा था कि कानून व्यवस्था आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चरमराई हुई है। लेकिन मैं आपको अभी एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, रामपुर की ये घटना है, आप इसको अच्छे से जानते होंगे। ये तस्वीरें अभी आप देखिए अपने सामने, और ये योगी सरकार के समय हो रहा है, जहाँ पर 13 लड़के 2 लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि अगर आप इस फुटेज को बिना मोज़ेक के देखेंगे तो खुद आपका दिल दहल जाएगा। महाराज जी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ
कानून व्यवस्था को लेकर आज योगी महाराज बहुत कुछ वायदे कर रही है, लेकिन 22% बढ़ोतरी हुई है पिछले 2.5 महीने में। ये कैसे हो रहा है? अजय जी, मैं इस विषय को लेकर कल भी लखनऊ बैठा था, माननीय मुख्यमंत्री के साथ में बैठा हूँ जी। आपको आश्चर्य होगा, वैसे मीडिया तो समाज का दर्पण होता है, तो मुझसे ज़्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे ही योगी जी ने पदभार संभाला, पदभार संभालते ही वो बांसों ऊपर उठते चले गए, ग्राफ बहुत ऊंचा उठता चला गया। और कई बार तो लोग कहने लगे कि इंटरनेट पर मोदी से ज़्यादा योगी को सर्च किया जाने लगा। जब इस तरह से योगी आगे बढ़ने लगे जी, तो योगी के भाजपा के विरोधियों की जमीन खसक गई और सोचा कि अब होगा क्या। तो उत्तर प्रदेश में उसके बाद ये 15 दिन में जो क्राइम हुआ है वो सारे का सारा क्राइम प्रायोजित है। मैं एक एक जगह गया हूँ, पता लगाया है, और जब इसके पन्ने खुलेंगे आप भी आश्चर्यचकित होंगे। चाहे सहारनपुर का मामला हो, ठाकुरों को, सवर्णों को, दलितों को लड़ाने वाला, और चाहे जेवर वाला मामला हो, चाहे मथुरा वाला मामला हो, चाहे रामपुर वाला मामला हो। मैंने कल ये आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी ये रेस उद्घाटित होना चाहिए कि क्राइम प्रायोजित किया गया है और योगी को रोकने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए किया गया है, तो बहुत जल्दी ही नकेल कस दी जाएगी। बट ऐसे ही आरोप आपकी पार्टी पर भी लगते रहे हैं कि आप लगातार हिंदू मुसलमान बात कहकर लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करते हैं और इसी का राजनीतिक लाभ आपने प्रचंड बहुमत के साथ हासिल किया। अजय जी, जब 2014 का चुनाव हो रहा था जी, तो सारी पार्टियां चिल्ला रही थी मोदी को रोको, आ जाएगा, मुसलमानों खा जाएगा। लेकिन ये दुनिया को पता नहीं था मोदी साक्षी महाराज लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, मुसलमान कैसे खाएंगे। तो रोकने का पूरा प्रयास किया, और जब मोदी नारा दिया सबका विकास सबका साथ जी, हिंदू से ज्यादा आज मुसलमान मोदी जी का दीवाना है। मेरे भगवा वस्त्र को देखिए, उसके बावजूद भी मुझे मेरे उन्नाव में मुसलमानों ने बड़ी मात्रा में वोट दिया। अगर हमने बांटने की राजनीति की होती जी, हमने खाई खोदने की राजनीति की होती तो मुसलमान हमारी तरफ नहीं आता। यही पीड़ा है, यही दर्द है विरोधियों का कि हिंदू पहले से इनके साथ था, मुसलमान और आके खड़ा हो गया तो हमारा क्या होगा। ऐसे में मैं एक दो घटना जो इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई, जहां हिंदू वाहिनी के लोगों के नाम सामने आए। एक हिंदू लड़की से एक मुसलमान लड़के ने शादी की और उस मुसलमान लड़के के वरिष्ठ जो थे घर के, उनकी ज़बरदस्त पिटाई हुई। इस मामले में पुलिस ने मामला भी चलाया। एक लड़का लड़की बाहर निकलकर घूम रहे थे, ज़बरदस्त तरीके से पिटाई हिंदू वाहिनी के लोगों ने किया। बाद में एंटी रोमियो स्क्वाड आया और उसने तमाम चीज़ें की। हिंदू वाहिनी के ऊपर ऐसे तमाम आरोप लग रहे हैं। 22 ऐसे मामले हैं जो पिछले 2.5 महीने में दर्ज किए गए हैं सिर्फ हिंदू वाहिनी के लोगों के ऊपर। क्या आपको लगता है कि लोग देखिए मैं बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही जी, ये भी मेरा चिंता का विषय है। हर कपड़े रंगने वाला व्यक्ति साधु सन्यासी नहीं होता है जी। ये कपड़े तो रावण ने भी रंगे थे, ये कपड़े तो कालनेमी भी रंगे थे। तो कालनेमी का क्या असर हुआ था, रावण का क्या असर हुआ था। तो ये गमछा एक डाल लिया और हिंदू वाहिनी के बन गए। तो ये लोग भी जो मैंने चिंता व्यक्त की, ये वहीं से हैं जो यहाँ क्राइम करके बदनाम करना चाहते हैं। दूसरी जगह से आए, गमछा तो बाजार में मिलता है, डाल लिया, हिंदू वाहिनी लिख ली। इसके संदर्भ में मेरी योगी जी से बात हुई है, और जहाँ बड़े जगह पर बात होनी चाहिए जी, वहाँ का संदर्भ में नहीं आपको प्रस्तुत करना चाह, वहाँ भी मेरी बात हुई है कि ये बदनामी के कारण बनेंगे तो इसको रोकना चाहिए। बाहर से लोग आ रहे हैं, जी चाहे से दुपट्टा डाल रहा है, वही अपने को हिंदू वाहिनी का बता रहा है, गलती कर रहा है, बदनाम योगी जी होने वाले हैं। अब एक योगी आदित्यनाथ जी की कथनी हम आपको सुनाना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ये बात कही, इसलिए मैं इस पर पिछले चुनाव के रंग को नहीं देख रहा, लेकिन जरा इस बात को सुनिए आप। अकबर, औरंगजेब, बाबर, जब भी इनकी पहचान होगी एक आक्रांता के रूप में होगी। उनको भारत के साथ कोई रिश्ता न कभी था न कभी होगा। दुर्भाग्य अजय जी, ये दुर्भाग्य हमारे आदर्श भगवान कृष्ण हैं, हमारे आदर्श प्रभु श्री राम हैं, हमारे आदर्श देवी देवता हैं, हमारे आदर्श अब्दुल कलाम साहब भी हमारे आदर्श हैं जी। जो अच्छा है वो हमारा आदर्श है। लेकिन कुछ लोग को, गुंडों को, लफंगों को, आतंकियों को अपना आदर्श मानेंगे, फिर वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। तो औरंगजेब कभी आदर्श हो ही नहीं सकता। अकबर के बारे में क्या विचार है आपका? अकबर तो सर्वधर्म संभव की तरह था, जजिया उसने हटा दिया था, उस सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलता था। क्या हम अकबर को भी अपना नहीं मानेंगे?
अकबर द ग्रेट हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं बचपन से। अब इतिहास में लोग गलत पढ़ाते रहे तो हम क्या करेंगे? अगर मान होते दूसरी लड़कियों का अपहरण क्यों करते हैं? अभी इतिहास को सुधारने की आवश्यकता है। तो आपको लगता है कि पूरी मुगलिया सल्तनत को आप हिंदुस्तान की ज़मीन से नहीं जोड़ना चाहते, आप उन्हें आक्रांता मानते हैं? तो आक्रांताओं को हिंदुस्तान की ज़मीन से क्या लेना देना है? महान तो हमारे महाराणा हो सकते हैं, महाराणा प्रताप महान हो सकते हैं, तो अकबर महान पता नहीं क्यों पढ़ाया जाता रहा, तो जैसे नेहरू को चाचा पढ़ाया जाता रहा। हम क्या करेंगे आप? महाराज जी, अगर हम मुगलिया सल्तनत को अपना नहीं मानते, उन्हें हम आक्रांता मानते हैं, तो उस सल्तनत के दौरान जो तमाम हिंदू मुसलमान बने उन्हें हम क्या मानेंगे? वो हमारे अपने हैं या वो हाँ, भी वो सब हमारे हैं जी। उनको भी ये मानना पड़ेगा कि हम राम जी की औलाद हैं, हमारे पूर्व प्रभु श्री राम थे, हम उनको अपना मानते हैं, हम गैर का मानने के लिए तैयार हैं। अगर किसी के पूरी वंशावली को पलटा जाए जी। और बाद में जाके देखेंगे तो यहीं पहुंचेंगे कि तुम राम की औलाद हैं, और इस बात को अधिकांश मुस्लिम स्वीकार करता है। इस्लाम कब पैदा हुआ? 1400 साल पहले। 14 साल पहले। उससे पहले क्या थे? फिर विश्व का सबसे बड़ा धर्म है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म, और जितने मजहब हैं ये सब उसके बच्चे उससे पैदा हुए हैं। हम सबके बाप हैं, हमारा कोई बाप नहीं है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं पाता हूं अपनों को कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मैं कहता हूं मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। बातचीत तो बहुत बाकी रह गई, लेकिन समय ज़रा कम है, तो साक्षी महाराज जी मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि 2019 के चुनाव में शायद आपके विरोध में कोई खड़ा ही ना हो पाए, ऐसा प्रतीत आज हो रहा है, और लोग इसको एक तरह से बड़ी ये चर्चा का विषय भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो मोदी जी ने भी सांकेतिक कहा था अपने एक भाषण में कि मैं 2024 तक तो हूँ, उसके बाद सोचना। तो क्या उसके बाद योगी आदित्यनाथ के बारे में विचार किया जाएगा? नहीं, ये तो इतना मैं साक्षी जरूर हूँ जी, इतना दूर का नहीं देख सकता, पर मुझे लगता है कि अगले 15 साल तक जी मेरा भी प्रयास होगा, देश की जनता का भी प्रयास होगा कि मोदी जी इस देश को संभालें। 2024 वो देख रहे हैं, 24 के आगे 5 साल में और देख रहा हूँ, तब तक मोदी का कोई बाल बांका नहीं करने वाला है। 2029 से पहले कोई बाल बांका नहीं, कोई और नहीं है, मोदी जी ही मोदी जी। हाँ, मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी महाराज जी, और हमेशा की तरह आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने संघर्ष में लगातार सफलता पाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।